हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सेकंड जो खंड है सेट, उसमें जो 35 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो हम प्रैक्टिस सेट सेट हल करेंगे, 35 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। किस मुगल सम्राट को आलमगीर की उपाधि मिली थी? कौन सा मुगल सम्राट था जिसको कि आलमगीर, और एक और उपाधि थी उसकी हम्म, सर जिंदा पीर। जिंदा पीर, जो जिंदा पीर है वही आलमगीर की उपाधि। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मुगल कालीन चारों में शासन किया है। तो भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखो, समाज पे क्वेश्चन देख लेना, समाज पे आपको मिलेगा जैसे ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस सन में आप नोट कर लेना, 1875। 1875। और इन्होंने एक कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और उन्होंने कहा था कि जो वेद हैं वो क्या हैं? वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128वां। 128वां पहले आप नीचे पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। 128वां क्वेश्चन ये है कि 1929 के लाहौर में अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उसके ऑप्शन हम अभी आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा इसके फॉन्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन 1 है इसका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू। 129वां क्वेश्चन हम देखेंगे, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि गुप्त शासक में कौन सा ऐसा शासक था जो कोई भी युद्ध नहीं हारा? तो वो ऑप्शन 3 है समुद्रगुप्त। 130वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का इसमें जो पहला शासक था, ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 3 है बलबन, और ऑप्शन 4 है रजिया सुल्तान। तो इसमें दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206। और 1210 में ये इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय, एक प्रकार का पोलो जो घोड़े घोड़े पर खेला जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि लाख लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी, लाखों का दान करने वाला। अगला क्वेश्चन है 131, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन 1 है 1942, ऑप्शन 2 1920, ऑप्शन 3 1930, ऑप्शन 4 है 1919। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है 1930। आगे बढ़ेंगे, 132वां क्वेश्चन लेंगे। 132वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? देखिए, चीनी यात्री दो का नाम है, एक ह्वेनसांग है और एक फायान है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन की, इसका सही जवाब है हर्ष ह्वेनसांग। और जो फायान है वो आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के
टाइम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 133, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी नोट कर लो, युद्ध पे एक क्वेश्चन आएगा। 1857 की ये तो क्रांति है। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। 134वां क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ है ये त्रिपिटक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो है ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन रेडी रखिए। ठीक है, इन बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो याद कर लीजिए। जैसे अष्टांग मार्ग दिया है, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है, उनमें कौन कौन सी बातें हैं वो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 135वां क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पर एक क्वेश्चन बनता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 136वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो सन 1885 ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 137वां क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये था नारा। ये नारा किसने दिया? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था जिनका 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रश्न का जवाब है, एक नारा इनका था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का तो बाल गंगाधर तिलक का है ये, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ, तो उस समय वायसराय भारत का कौन था? जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वो जी हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? अच्छा खासा असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक हिंसा हो गई थी, उससे गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, चौरी चौरा कांड था वो, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी बंद कर दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो कब हुआ था? 1942 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 140वां, कि किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त जो सिस्टम है इसकी शुरुआत की थी? तो स्थायी बंदोबस्त यानी जमीन पर कर, जो ऊंची बोली लगाएगा, एक प्रकार के हम अंग्रेज उनको एजेंट बना देंगे और वो टैक्स लेंगे और वो हमको बोली के आधार पर टैक्स दे देंगे। तो ये जो शुरुआत थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन 141वां, सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, मद्रास, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, भाग 3। आगे बढ़े, 144वां क्वेश्चन लेते हैं। 144वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जवाब है ऑप्शन 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 145वां, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 7th क्लास की सिविक्स है।
तो भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बना है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 140वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राष्ट्र कैसा राष्ट्र है? सैनिक तानाशाही है, ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ऑप्शन 3 राजतंत्र है, ऑप्शन 4 है समाजवादी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है भारत। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिवस पर आ गया। दिवस पर क्वेश्चन याद करिए, सारे दिवस इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जैसे मानव अधिकार दिवस, ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी से एक दिन पहले, 25 जनवरी। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन फिर आ गया दक्षेस। मैंने अभी वीडियो में बताया था प्रैक्टिस सेट की में कि दक्षेस का मतलब है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म याद करिए, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 क्या है? 1998, और ऑप्शन 2 है 1967, ऑप्शन 3 है 1960 और ऑप्शन 4 है 1985। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 1985। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो ऑप्शन 1 है 44वां संशोधन हुआ, या ऑप्शन 2 86वां, ऑप्शन 3 73वां, ऑप्शन 4 75वां। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, इसका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है 73वां। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मालूम होनी चाहिए, 1914 शुरू हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 1914 से 1918 तक चला, दूसरा 1939 से 1945 तक चला, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, नोट कर लो। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, सीपी राधाकृष्णन। अगला है 152, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है? तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। इसके और भी नाम है शुक्र के, भूर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, सांझ का तारा, ठीक, और इसके अन्य नाम है, तो वो भी आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 153वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, यानी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन 1 नर्मदा है, तो यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन 1 नर्मदा, ठीक। और एक और है ताप्ती। अगला 154वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह है, ऊपरी परत, निचली परत, है सबसे अंदर की, आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण। उसी तरीके से सबसे बाहरी पूछ रहे हैं तो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। दुनिया दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी दुनिया की, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, एंडीज, अमेरिका। अगला क्वेश्चन 156वां, 156वां क्वेश्चन देखिए। 156वां क्वेश्चन ये है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं है? एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 3 है हिमालय एशिया, और किलिमंजारो यूरोप। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 157वां क्वेश्चन लेते हैं कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है
वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पानी, हवा, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानें टूटती और विघटित होती हैं? तो वो क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं अपक्षय। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 158। अब बिल्कुल किनारे आ गए हैं, तो जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं वीडियो देखें, तुरंत दूसरे को शेयर कर दें जिससे कि उसके भी सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन सही हो जाएं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर 5 है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 159वां क्वेश्चन। किस फसल को सुनहरा रेशा, गोल्डन फायर कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फसल को कहते हैं इसमें सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर? ऑप्शन 1 जूट, कपास, ऑप्शन 3 रेशम, गेहूं। तो इसका सही जवाब है जूट, ऑप्शन 1। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बंगाल में होता है। ठीक है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी? कपास के लिए होती है काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र और गुजरात में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। तो ये थे 35 क्वेश्चन। चैनल पर बने रहना। 35 क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान के आएंगे, मेरे वीडियो आप देख लेना। 35 क्वेश्चन आपके कहीं गए नहीं है। थैंक यू वेरी मच।